तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे इंटरसेक्टोरल फ्लो। तो बेसिकली हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स पाए जाते हैं, चार प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, कि इनके बीच कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और जब गुड्स एंड सर्विसेज इनके बीच आपस में फ्लो होती है तो कैसे मनी का फ्लो होता है। यानी हमें दो फ्लो पढ़ेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आप समझ सकें कि बेसिकली इंटरसेक्टोरल फ्लो होता क्या है और कैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो इन दोनों के बीच हो रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना इंटरसेक्टोरल फ्लो। तो बेसिकली इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले लिखा है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर इन और एनी और द अदर, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। अब आप बोल रहे होंगे कहना क्या चाह रहा है कि हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स हैं, अभी सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि हमारे देश में चार प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। प्राणी मतलब चार प्रकार के सेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें पहला हाउस होल्ड सेक्टर था, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर था, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर था और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर था, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। यानी हम देश में रहने वाले लोगों को इन चार पार्टों में बांट सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि हमारे देश में चार प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राणी आपस में एक दूसरे पे किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। उसी डिपेंडेंस को हम इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। यानी हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं यानी सेक्टर्स हैं, उसमें रहने वाले लोग कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंस होते हैं। उसी डिपेंडेंट को हम इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड करता है, ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो कि कैसे हाउस होल्ड जो है कंज्यूमर पे डिपेंड है, कंज्यूमर हाउस होल्ड पे डिपेंड है, और गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और प्रोड्यूसर कैसे गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक उसी वे में एक्सटर्नल सेक्टर कैसे गवर्नमेंट पे डिपेंड है और कैसे कंज्यूमर पे डिपेंड है, इस सब के बारे में देखते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द कंजम्पशन। तो पहले हम देखते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। अब वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे क्यों डिपेंड करता है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो वस्तु और सेवाएं हैं वो कहाँ से बनकर आती है, वो बनकर आती है आपकी प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। इसी मारे कहा गया है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब वो उस गुड्स एंड सर्विसेज करता क्या है, उसको वो कंज्यूम करता है यानी कंजम्पशन करता है। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज, दिस आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी हाउस होल्ड पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, तभी तो हमने कहा है इसको इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंट, यानी हर सेक्टर किसी न किसी सेक्टर पर डिपेंड करता है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। तो जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, हमने पिछले लेक्चर में बात करा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, यानी उत्पादन के कारक, यानी वो सारी चीजें जो उत्पादन करने के लिए जरूरी है उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, एंटरप्रेन्योरल हो गई या फिर एंटरप्रेन्योरल स्किल हो गई, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, और साथ क्या इसको हम फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं। और ये सारी सर्विसेज लेता कौन है, ये सारी सर्विसेज आपका प्रोड्यूसर सेक्टर लेता है। किससे लेता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर से, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही ये सारी चीजें होती है। तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लो या फिर फैक्टर ऑफ सर्विसेज की बात कर लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगला आता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर भी और हाउस होल्ड, यानी दोनों सेक्टर पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे दोनों पे कैसे डिपेंड करता है, ये प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है टैक्स के लिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर भी टैक्स देता है और एक हाउस होल्ड भी टैक्स देता है, और साथ क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी हो गई, अब टैक्स तो हमें समझ आता है कि जो गवर्नमेंट काट रही है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है लाइक डोनेशन, कि हाउस होल्ड ने कुछ डोनेट कर दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने कुछ डोनेशन दे दी, ये सब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर रखते हैं, जो कि टैक्स के अलावा चीजें आती है।
अब हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैसे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे। इससे पहले हमने बात करा कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पर कैसे डिपेंड करता है, फिर बात करा कि प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे कैसे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद करा कि सरकार कैसे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों पे डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट देश में लॉ एंड ऑर्डर को और डिफेंस को मेंटेन करती है। गवर्नमेंट देश में बहुत सारे काम करती है और साथ के वह देश में नियम और कानून को भी बनाए रखती है, और साथ के साथ डिफेंस यानी देश की सुरक्षा भी करती है। और इसके अलावा वो देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी सरकारी काम को भी वो ही करती है। तो अब देखते हैं इसमें इस वाले टॉपिक में और आगे क्या बतलाया गया है। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं सारे सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। उसी इंटरडिपेंडेंस में होता क्या है कि कुछ चीज़ों का फ्लो होता है। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फ्लो होता है। फ्लो का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर जाती हैं और कुछ चीज़ें प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर आती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम इंटरसेक्टोरल फ्लो कहते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। पहले हमने बात करी कि इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, कि कैसे एक देश में रहने वाले सभी सेक्टर आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फिर उसके बाद देखा कि कैसे चीज़ों का फ्लो होगा, कि प्रोड्यूसर से कैसे हाउस होल्ड पे चीज़ें जाती हैं और हाउस होल्ड से कैसे प्रोड्यूसर पे चीज़ें जाती हैं। हमारी बुक में जो इंटरसेक्टोरल फ्लो दिया है वो केवल 2 सेक्टर वाली इकोनॉमी का दिया है। 2 सेक्टर का मतलब कि देश में केवल 2 ही टाइप के प्राणी पाए जाते हैं। बेसिकली पाए तो 4 प्राणी जाते हैं, लेकिन हम केवल 2 प्राणी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बारे में, कि कैसे इन दोनों प्राणियों में यानी इन दोनों जीवों में कैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, यानी कैसे पैसे हाउस होल्ड से कंज्यूमर की ओर जा रहे हैं और कंज्यूमर से हाउस होल्ड की ओर वापस आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार देखते हैं। इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो, यानी जब मनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाएगी तो इसको हम मनी फ्लो कहेंगे। और वही जब इंटरसेक्टोरल फ्लो हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम रियल फ्लो कहेंगे। तो यहाँ हमने 2 चीज़ पढ़ी, मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो मतलब जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और रियल फ्लो मतलब जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफली अब देखते हैं कि रियल फ्लो होता क्या है और मनी फ्लो क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हम इंटरसेक्टोरल फ्लो के बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे इकोनॉमी में यानी देश में अलग अलग सेक्टर्स के बीच चीज़ें प्रवाह हो रही है यानी फ्लो हो रही है। तो पहला आता है आपका रियल फ्लो। तो अब रियल फ्लो की डिफाइन देखते हैं कि क्या होता है। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जब हमारे देश में या हमारे देश की कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो इसको हम रियल फ्लो कहते हैं। तो अब ये फ्लो कैसे कैसे होता होगा, तो मैंने आपको बताया कि हम रियल फ्लो और मनी फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में पढ़ने वाले हैं, कि इन दोनों प्राणियों के बीच में कैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो पहले क्या होता है, आप मुझे बताइए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं और एक कंज्यूमर है। एक प्रोड्यूसर को अगर प्रोडक्शन करनी है तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, फैक्टर सर्विसेज चाहिए होंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा, कि लाइक लैंड चाहिए होगी जहाँ पे वो अपनी बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, वहाँ काम करने के लिए लोग चाहिए, साथ का वहाँ उसको लगाने के लिए पैसा चाहिए, और साथ का उसको नॉलेज भी चाहिए। तो पहले क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की। अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो पहले फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा, यानी हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब जब प्रोड्यूसर सेक्टर को सारी सर्विसेज मिल जाएंगी तो वो खाली तो बैठेगा नहीं, अब वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और उसको प्रोड्यूसर सेक्टर जिसने गुड्स एंड सर्विस बनाई है अब वो फ्लो करेगा गुड्स एंड सर्विस का किससे, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। तो इसको हम एग्जाम्पल के और नीचे देखते हैं कि कैसे फ्लो होता है। आप एक डायग्राम बना देख रहे होंगे जिसमें हम रियल फ्लो पढ़ने वाले हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में। हमारे कोर्स में केवल 2 ही सेक्टर का दिया हुआ है। तो पहले हमने एक साइड दिख रहा होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर लिखा है और इस साइड लिखा है प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म। आप दोनों में से कुछ भी, हाउस होल्ड सेक्टर से चीजों का फ्लो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर। अब ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है आपका फैक्टर सर्विसेज। नीचे लिखा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड। रेंडर मतलब प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा प्रोड्यूसर को दी जाती है। अब प्रोड्यूसर जब इन सर्विसेज को लेता है तो वो खाली तो बैठता नहीं है, तो वो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। जैसे उसकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उन गुड्स और सर्विसेज को बेचता है। तो अगला आता है गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म।
यानी अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने इनकी सर्विसेज को ले लिया है और उसका यूज़ करके उन्होंने प्रोडक्शन करी। अब प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स और सर्विसेज बनकर बाहर आते हैं, तो वो क्या करेगा कि अब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो 2 टाइप के सेक्टर्स हैं, हमें मान के चल रहा है, वैसे तो 4 होते हैं, कि इनके बीच में कैसे गुड्स का फ्लो हो रहा है, यानी कैसे पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जा रहे हैं और फिर कैसे दूसरे व्यक्ति से वापस उसी व्यक्ति के पास आ रहे हैं। जबकि रियल फ्लो में हम ये देखते हैं कि कैसे गुड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जा रही है और फिर वापस से दोबारा उसी व्यक्ति के पास वापस आ जाती है। तो पहले हाउस होल्ड ने इनको सर्विसेज दी, तो पहले यहाँ फ्लो हुआ। इस फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ है, यानी इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स सर्विस बना के हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। तो इसी हमारे देश में हर सेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम प्रोड्यूसर सेक्टर को बंद कर देंगे देश में, ये वो कर देंगे, ये हमारे देश में पोल्यूशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रियल फ्लो होता क्या है। अभी हमने 2 फ्लो पढ़े, एक रियल और अब पढ़ेंगे मनी फ्लो। अब देखते हैं कि मनी फ्लो बेसिकली होता क्या है, मनी फ्लो में कैसे गुड्स सर्विस का फ्लो होता है। उससे पहले एक बार हम नीचे ये पैराग्राफ जो लिखा है उसको रीड मार लेते हैं। पहले क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा। फिर फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज रेंडर बाय द हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर। बोथ दिस फ्लो आर रियल फ्लो बिकॉज in this involve the movement of goods and services from one sector to the another. Money does not come into the picture. जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें ही इसने बोली है कि पहले फैक्टर सर्विसेज फ्लो होंगी, उसके बाद गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की ओर जाएंगे। इन दोनों फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा है। आप देख रहे होंगे ऊपर जो डायग्राम बना है उसमें भी आपको कहीं नहीं शो हो रहा होगा कि मनी का फ्लो इसमें हो रहा है, क्योंकि अब हम अगला जो फ्लो पढ़ेंगे मनी फ्लो, उसके अंदर देखेंगे कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर मनी फ्लो होता है और फिर प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर मनी फ्लो होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मनी फ्लो क्या होता है। तो बेसिकली मनी फ्लो में क्या होगा, यहाँ पैसों का फ्लो होगा। अब फ्लो किसके बीच में होगा, 2 सेक्टर्स के बीच में होगा। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जब पैसा फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचता है, तो इसी को हम मनी फ्लो कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज लेता है किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। अब सिंपल सी बात है, जब वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड से लेगा तो वो फ्री में तो लेगा नहीं, वो उसके बदले में कुछ पैसा भी पेमेंट करेगा। उस पैसे को जो वो पेमेंट कर रहा है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो कि फैक्टर सर्विसेज के बदले या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में दी जाती है। आपने लैंड यूज करा तो आप रेंट दे दोगे, आपने लेबर यूज करी तो सैलरी और वेजेस दे दोगे, कैपिटल यूज करी तो आप उस पर इंटरेस्ट दे दोगे, अगर किसी ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यूज करी है तो आप उसको प्रॉफिट दे दोगे। इन सब चीज का यूज होता है। तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू दी प्रोड्यूसर सेक्टर। अब मैंने आपको ये बताया कि इंटर सेक्टरल फ्लो में दोनों सेक्टर कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड होंगे। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से तो हाउस होल्ड सेक्टर की ओर पैसा फ्लो हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले पैसा कहाँ से फ्लो होगा, पहले पैसा फ्लो होगा प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की ओर, क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड कराया है, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है। किसको दी है, प्रोड्यूसर सेक्टर को दी है, यानी फर्म को दी है। तो उसके बदले में जो वो पैसा देते हैं उसको हम फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, यानी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। अब हाँ, प्रोड्यूसर ने जो गुड्स और सर्विस बनाई थी जब उसने वो हाउस होल्ड को दी होगी तो वो हाउस होल्ड भी उसके बदले में कुछ पैसा देगा, यानी अब जब उसने कोई चीज परचेज करी है तो वो उसके बदले में पैसा भी देगा। कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। किसको देगा, जिसने बनाया है, और बनाया किसने है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने या फिर फर्म्स ने। तो क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर करेगा। तो जो वो पैसा खर्च करेगा उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, यानी हाउस होल्ड सेक्टर पे करेगा, पेमेंट करेगा किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, जो उसने गुड्स और सर्विसेज यूज करे हैं। तो ऊपर बस यही बताया गया है। इसके बाद कि एग्जांपल्स ऑफ मनी फ्लो नीचे जो मैंने आपको बताया है। पेपर अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बना के इसको शो भी करना पड़ेगा और प्रॉपर चीज़ लिखनी भी पड़ेगी कि इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं, अदरवाइज आपके मार्क कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया है इसमें वही लिखा है कि फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। पहले तो वैसे बेसिकली जब आप उसको लिखोगे तो आप पहले प्रोड्यूसर के बारे में लिखना, बट इसने डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया है तो वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है।
जबकि अगर हम बात करें तो हम पहले दूसरे वाले से पढ़ते हैं। फ्लो ऑफ मनी होगी प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के लिए फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी जो फैक्टर सर्विसेज ली गई है उसके बदले में पैसा जाएगा और प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर भी पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर को जो उसने गुड्स से करी है, परचेज करी है। ईच मनी फ्लो इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो, यानी जब पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके उल्टे में भी पैसा जाएगा। उल्टे में यानी कि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर पैसा आता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल फ्लो, पहला पैसे वहाँ से यहाँ जाएगा, फिर पहले पैसे प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में जाएंगे, फिर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर पे जाएंगे। मनी फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड। अब मुझे बताइए कि जो आपको यानी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड को मिल रही है वो तो मनी फ्लो है, बट वो मनी फ्लो हुआ क्यों है? वो मनी फ्लो बेसिकली हुआ क्यों था? वो मनी फ्लो इसलिए हुआ था क्योंकि हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करी थी, आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हुआ क्या था कि जो हाउस होल्ड है ये, इसने क्या दी अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो इसको तो हमने रियल फ्लो कहा था। फिर इस रियल फ्लो के अगेंस्ट में क्या हुआ था, मनी फ्लो हुआ था, जो हम आपको नीचे दिखा रहा हूँ, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। यही कारण है कि जो मनी फ्लो है या फिर जो रियल फ्लो है वो आपस में रेसिप्रोकल है। अगर रियल फ्लो होगा तभी मनी फ्लो होगा, अगर रियल फ्लो नहीं है तो मनी फ्लो नहीं होगा। आप मुझे बताइए, आपने किसी को अपनी सर्विसेज नहीं दी है तो क्या सामने वाला आपको पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। अगर आप किसी को सर्विस दोगे तभी तो आप उससे पैसे मांगने का अधिकार रखते हो, तो वही यहाँ बताया गया है। लाइकवाइज मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड, यानी प्रोड्यूसर्स का जो पैसा हाउस होल्ड पे गया है फैक्टर सर्विसेज के रूप में, वो भी क्या है, रेसिप्रोकल है रियल फ्लो के। अगर रियल फ्लो होगा ही नहीं तो मनी फ्लो हो ही नहीं सकता है। और ऊपर भी बताया गया है कि पैसा जा रहा है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की ओर, वो भी क्या है, रेसिप्रोकल है। अब दूसरी बारी में क्या हुआ था, दूसरी बारी में जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है उसने गुड्स और सर्विसेज परचेज करी थी। किसकी परचेज करी थी? प्रोड्यूसर सेक्टर की। तो ये क्या है, मनी फ्लो है। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, ये आपका क्या है, रियल फ्लो है। रियल फ्लो मतलब जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। तो इसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करा था, पैसे पेमेंट करे थे, यानी तो हाउस होल्ड सेक्टर ने इसके बदले में क्या करी थी, पेमेंट करी थी किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो पैसों की पेमेंट हुई है तो इसको हम मनी फ्लो कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की और पहले रियल फ्लो होता है और उसके अपोजिट मनी फ्लो होता है, यानी उसके रेसिप्रोकल यानी उसके अगेंस्ट में मनी फ्लो होता है। पहले आप एक रियल फ्लो होगा यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर जाएंगी, फिर जब वो दूसरा सेक्टर उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके बदले पेमेंट करेगा। तो पेमेंट जब होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर तो उसको हम मनी फ्लो कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि इंटर सेक्टर और इंटर डिपेंडेंस क्या होती है, फिर पढ़ा कि कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटर सेक्टरल फ्लो क्या होता है। उसमें दो फ्लो पढ़े, रियल फ्लो, मनी फ्लो। और पेपरों में क्वेश्चन भी आता है कि जो रियल फ्लो है क्या वो मनी फ्लो के अपोजिट है, और है तो क्यों है। तो आपको इसको टैकल करना आगे होगा कि पेपरों में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप बताओगे कि रियल फ्लो क्या होता है, फिर बताओगे कैसे रियल फ्लो होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड, फिर बताओगे कि मनी फ्लो कैसे होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड पे। जो भी रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के अपोजिट होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।